नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रो बैग को किस तरह भरा जाए कि वो उसकी मिट्टी हेल्दी हो जाए, वज़न भी कम हो जाए। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हेल्दी मिट्टी में बेलें बहुत अच्छी ग्रोथ लेती हैं। बेलें हैवी फीडर होती हैं और इनके लिए अधिक खाद वाली युक्ति मिट्टी अधिक खाद युक्त मिट्टी चाहिए। तो बिना गोबर खाद, बिना लैंडी की खाद के आप कैसे उगा सकते हैं बहुत अच्छी सब्जियां? बस मेरे तरीके से ग्रो बैग भरना होगा और थोड़ा सा सब्र चाहिए। ये ककड़ी की बेल आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा हरी भरी है। पहली तो यही है टिप कि ग्रो बैग की साइज़ बहुत बड़ी है। और देखिए, मैं सब्र की बात कर रही हूँ। मैं अक्सर बड़े बड़े ग्रो बैग में एक लेयर मिट्टी की, दूसरी लेयर किचन का ये जो खरपतवार उगाई है, पालक, ऐसे मैं खाऊंगी नहीं, उखाड़ के इसी मिट्टी में दबा दूंगी। फिर सब्जियों के छिलके डाल दूंगी, कुछ सूखे पत्ते डाल दूंगी। मैं अलग से खाद नहीं बना रही हूँ। और इसी में एक लेयर, मोटी सी लेयर मिट्टी की डाल दूंगी। तो बस आप मेरे बताए तरीके से खूब बड़ा सा ग्रो बैग ले लें और उसमें इस प्रोसेस में 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। मैं अपना सब स्टोर करती जाती हूँ। थोड़े दिन बाद ये अपने आप नीचे की तरफ दब के चला जाता है और उसमें फिर जगह बन जाती है। तो मैंने मई जून में ये गमले खाली कर लिए थे, ग्रो बैग खाली कर लिए थे। तब से लगातार इसमें मिट्टी भी है, ये केवल कचरा नहीं है, लेकिन बड़ी मात्रा कचरे की है। तो अब मेरे पास वर्मी कंपोस्ट ना भी हो, लेकिन मैंने देखिए धान की भूसी खूब सारी मिलाई है। मेरे पास ये है, आप सूखे पत्ते दिख रही ना, धान की भूसी। मैं जो लेयर डाल रही हूँ इसमें धान की भूसी है, मिट्टी है, किचन का कंपोस्ट है और गार्डन का कचरा है। इस तरह की मिट्टी आप बनाएंगे तो इसमें वज़न होगा ही नहीं। मतलब वज़न से मेरा मतलब कम वज़न होगा। जितना बड़ा ग्रो बैग है, अगर इसमें प्योर मिट्टी, केवल मिट्टी भरेंगे तो वो तो बहुत हैवी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कम से कम 2 बोरी मिट्टी तो भर जाएगी आराम से। बहुत बड़ा, शायद 24 बाई 24 से भी ज़्यादा का है, मैंने एग्जैक्ट नापा नहीं है। अब आप देखिए, ये मैं 3 महीने से तैयार कर रही थी। इसमें बहुत सारा किचन का पूरा माल भरा है इसमें, 2-3 महीने का। और यही ककड़ी के बीज मैंने इसमें डाले तो एकदम से ग्रोथ हो गई। जबकि एक साथ ही मैंने ककड़ी के दूसरे कंटेनर में भी बीज डाले थे। ये कंटेनर भी मैंने इसी तरह तैयार करके भरे हैं। मैं कंटेनर रख दे रही थी और उसमें मोटी लेयर मैंने नीचे सूखे पत्ते, लकड़ी की बारीक टहनियाँ, अच्छा मैंने करीब 4-5 इंच तो उससे भर दिया। उसके बाद एक मोटी लेयर मिट्टी की है, फिर ये किचन का कचरा है। और मैंने इसमें कोई गोबर की खाद नहीं मिलाई और कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलाई। ये देखो, इसमें मैंने ये प्रोसेस नहीं की तो ये ककड़ियाँ नहीं बढ़ी। बीज एक साथ एक डेट में लगे हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ हो ही नहीं रही, क्योंकि ये मिट्टी मैंने पलटी नहीं। ये भी नहीं बढ़ी। ये मुनगा का गमला है, गमले का साइज़ बड़ा है, लेकिन ये मिट्टी कभी अंदर से पलटी नहीं गई, प्लाव नहीं हुई। इसमें कोई खाद नहीं है, इसमें कोई ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, किचन कंपोस्ट नहीं है, ठोस मिट्टी है। तो आप एक बार पूरा ग्रो बैग पलट के, फिर से नीचे कूड़ा कचरा भर के, फिर मिट्टी की लेयर डाल के, और फिर आप धीरे धीरे किचन कंपोस्ट, इस प्रोसेस को करें। टाइम दें, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करें। जब लगे आपका कंटेनर फुल हो गया, बरसात भर तो मैं अपने किचन से कोई अलग से खाद नहीं बनाती और छिलके फेंकती भी नहीं हूँ। मैं ऐसे ही कंटेनर में डालती जाती हूँ, मिट्टी से दबाती जाती हूँ। हालांकि मिट्टी भी गीली है। और धान की भूसी मिलाती हूँ मैं, तो धान की भूसी उस मॉइस्चर को सोख लेती है और वो भी जल्दी से सड़ जाती है। तो ये एक ऐसा टिप है कि यदि आप महंगा वर्मी कंपोस्ट खरीदते हैं, महंगी गोबर की खाद खरीदते हैं, तब सब्जियाँ उगाते हैं, इससे बेहतर है। मैंने जब ये मिट्टी तैयार करती हूँ तो मैं इसमें मिट्टी तैयार करते समय तो कोई खाद नहीं मिलाई, लेकिन मैंने जो मिट्टी की लेयर डाली उसमें मैंने बहुत शुरू में जब पहली बार मिट्टी तैयार की थी, दूसरी बार तैयार की थी, तब मैंने वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद मिलाई थी। तो मेरी मिट्टी में हर साल सूखे पत्ते, किचन का कंपोस्ट, ये सब मिला हुआ रहता है। तो मेरी अपनी सादा मिट्टी भी बहुत हेल्दी है और उसमें फिर मैं नया ये सब ऐड कर देती हूँ तो वो और भी अच्छी हो जाती है। तो मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बार फिर से देखिए आप।
मैंने एक साल एक बहुत बड़ा चौकोर लकड़ी का खोखा था, वो उसमें मैं इसी तरह सारे छिलके इकट्ठे करती रही और ये बाल्टी डालती रही, और फिर देखो मेरी क्या सब्जियां हुई। उसमें बैगन लगाया था, एक बैगन में टोकरी भर भर के बैगन निकले थे। तो ये बहुत काम की टिप है, आप इसे फॉलो कीजिए और गारंटी से आपको फ़ायदा मिलेगा। कैसी लगी ये टिप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो ज़रा भी अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।